सिलेबस वाली बात कर ली मैंने, सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस को बार बार देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको बार बार देखना है और उनको अच्छे से करना है, ठीक है। थोड़ा मुश्किल लगेगा, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि अगर आपको उपखंड अधिकारी बनना है, एसडीएम बनना है, मतलब आरएस बनना है, तो थोड़ी तो आप में जज्बा होना चाहिए, थोड़ी तो मुश्किलों के सामना करना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर के बन पाओगे। क्या, एक जयशंकर प्रसाद की एक पंक्तियां है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो अगर धाराएं प्रतिकूल होगी और आपके सामने समस्याएं आएगी, आप उसको सॉल्व करोगे, और जब आप एसडीएम बनोगे, देखो ये टेस्ट होते हैं ना, ये डिजाइन होते हैं ना, ये बहुत सालों की रिसर्च करने के बाद में एक एग्जाम पेपर को डिजाइन किया जाता है। इस पेपर के अंदर में इतने सारे सब्जेक्ट क्यों है? क्यों? क्योंकि एक उपखंड अधिकारी को, एक एसडीएम को 50 डिपार्टमेंट के साथ में डील करना पड़ता है। तहसीलदार के साथ में उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डील करना पड़ता है, एएन एक्सएन बिजली विभाग के साथ में उनको उनका डील करना पड़ता है, हॉस्पिटल के साथ में उनको उनका डील करना पड़ता है। तो हर डिपार्टमेंट का उसको थोड़ा 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 आइडिया होना चाहिए। इसलिए हमारे साइकोलॉजी भी है, बिहेवियर भी है, साइंस टेक भी है, हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री क्यों है सारे राजस्थान की? क्योंकि हमारी पोस्टिंग अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह पे होगी, अलग अलग डायलेक्ट्स होंगे उनके। अगर हम उनकी रीति रिवाजों परंपराओं को नहीं जानेंगे तो उनके साथ में कैसे डील करेंगे? उनकी उनके उनके मनोभावों को नहीं समझ पाएंगे, कहीं पे दंगा हो गया है वहां पे हम कैसे समझा पाएंगे? तो इस तरीके से इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए इस तरीके के सिलेबस को डिजाइन किया गया है, और वो यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे डील करना है, ठीक है। तीसरी चीज होती है टेस्ट। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा। अगर मैं पूरे प्रोसेस में किसी चीज को इंपॉर्टेंट मानता हूं आरएस की तैयारी में, तो वो है टेस्ट। क्यों है? एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे यूसेन बोल्ट है, मान लो, ठीक है। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। हम क्या सोचते हैं, जैसे पहले दिन हमको कोई टॉपिक पढ़ाया, कोई एक्स वाई जेड टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाते हैं, क्लास में अच्छा फील होता है क्योंकि टीचर्स को इतना एक्सपीरियंस है, वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कैसे पढ़ाना है, और वो आधी से ज्यादा चीज आपको क्लास में याद करवा देते हैं, 100% करवा देते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि ये टॉपिक याद है, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, ये टॉपिक तो मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और हम जो है वो उसको रिवाइज नहीं करते हैं, उसको लिखते नहीं है, और टेस्ट देने आते नहीं है। क्या? और मैं एग्जांपल दे रहा था यूसेन बोल्ट का, क्योंकि वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। मान लो यूसेन बोल्ट जो है वो रनर है, आपको ज्यादातर लोगों को सबको ही पता होगा। तो अगर वो सोचे कि चलो एक लिस्ट निकाल लेते हैं अब तक किस किस रनर ने कितने सेकंड में रेस पूरी करी है, कि चलो इसने 10 में की थी, 8 में करी, ठीक है। अगर मेरे को करना है तो फलाना फलाना 8 सेकंड 9 सेकंड के अंदर में मेरे को इस रेस को कंप्लीट करना है। और वो ऐसे बैठ के सोचे, यहाँ स्टार्ट हुआ, रेडी स्टेडी गो, और दिमाग के अंदर में 8 सेकंड में पूरी कर ली, तो वो क्या वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगा? बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा ना। क्यों नहीं बन पाएगा? प्रैक्टिस नहीं करी, दिमाग में दौड़ ली रेस उसने, दिमाग में ही उसने आंसर भी लिख दिया, और दिमाग में ही चेक करके 10 में से 10 नंबर खुद को दे दिए। क्या? हम वहां पे दिक्कत करते हैं। चैलेंज सबसे बड़ा क्या होता है? चैलेंज ये नहीं होता है कि बच्चे को याद नहीं होता है या बच्चा मेहनत नहीं करता है, बच्चा प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है। और प्रोसेस यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड किया हुआ है ना। अभी क्लास शुरू होगी, 15-20 दिन के बाद में टेस्ट शुरू हो जाएंगे, और आपको लगेगा शुरू में अच्छा लगेगा, और मतलब टेस्ट देने लगोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके फ्लो में आएगा। लेकिन हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। एक टेस्ट लगता है कि यार अगली बार दूंगा, इस बार तो तैयारी नहीं है। तैयारी तो वहां पे जब 2 दिन में 12 घंटे लिखना होता है, आपको पता है, 9 से 12, और फिर वापस 1 से 4 बजे तक, फिर अगले दिन वापस 10 से 1 बजे तक, सॉरी, और 2 से 5 बजे, 3-3 घंटे का, एक दिन में 6 घंटे, अगले दिन 6 घंटे में, 12 घंटे लिखना होता है 2 दिन में। पता है ना आपको, मेंस के 4 पेपर होते हैं, 2 दिन में होते हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति ने 12 महीने में 12 घंटे नहीं लिखा, वो 2 दिन में 12 घंटे लिख पाएगा क्या?
और वो भी प्रेशर सिचुएशन में, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ उसको सोचना होगा कि मैं कैसे लिखूं, कैसे स्टार्ट करूं उस टेंस सिचुएशन के अंदर में। तो कैसे किया जा सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से ही 12 घंटे लिखना शुरू कर दो, नहीं, 12 मिनट से शुरू तो करो। एक क्वेश्चन लिखना शुरू करो, 12 मिनट से शुरू करोगे तब जाके 12 घंटे तक पहुंचोगे। और वो हमको सोचना नहीं है। सबसे अच्छी चीज कोचिंग का बेनिफिट सबसे अच्छा यही तो है कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड पूरा पूरा मसाला है ना, तैयार किया हुआ है, वो सारा आपके सामने परोस देंगे। और जो यहाँ कहते हैं ना, मैंने, मेरा पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने ब्लाइंडली उसको फॉलो किया कि हाँ ऐसे ये बता रहे हैं। और जो टॉपर आते थे वो भी, मैं उनसे भी बात करता था तो वो भी बताते थे कि हाँ ये इस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो वो दिमाग में हमेशा क्लियर रखना। क्योंकि अभी क्या है कि पहले तो कोई जमाना था जब मटेरियल कम हुआ करता था कि इसका टॉपिक कहाँ मिलेगा, उसका टॉपिक कहाँ मिलेगा। लेकिन अब सोशल मीडिया वाले जमाने में, रूमर्स वाले जमाने में मटेरियल तो हो गया है ज़्यादा, ठीक है। और इतना हमारे दिमाग की कैपेसिटी होती नहीं है कि हम उसको इतना ग्रैप्स कर पाए। तो होता क्या है कि अब राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है, ठीक है। तो कुछ सवाल तो ऐसे होंगे ना कि किसी को भी नहीं आने चाहिए। आपको पेपर बनाने दिया जाए आरएस का, मान लो, आप सोचो, तो आप कुछ सवाल ऐसे नहीं रखोगे सोच करके कि यार ये सवाल तो कोई मजाल है किसी की कि ये सवाल कर सके, करके बता सके। आप रखोगे कि नहीं रखोगे? उस परीक्षा का मान के रखने के लिए रखोगे कि नहीं रखोगे ऐसे कुछ सवाल को? तो वो इसीलिए रखते हैं। और बस आ जाते हैं कि सर ये सवाल तो पढ़ाया नहीं, ये सवाल तो बताया नहीं। तो इस तरीके की रूमर्स बहुत सारी चलती रहती है। लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। कितने नंबर का पेपर होता है अपना मेंस का? 800 नंबर का होता है। मेरे 410 नंबर थे, ठीक है, 410 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ नंबर थे, ठीक है। कितने परसेंट हुए? लगभग 50%, ठीक है। 800 में से 750 तो लाने थे नहीं, ठीक है। तो अगर 50-60 नंबर का पेपर अगर कहीं इधर उधर से आ भी गया होगा, और वो भी ऐसे सवाल, सारे ऐसे सवाल नहीं होते, कुछ पर्सपेक्टिव वाले सवाल भी होते हैं, थॉट प्रोसेस वाले सवाल भी होते हैं। तो जब हम इस पूरी जर्नी के दौरान साल 1.5 साल पढ़ते हैं ना, तो हमारा एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि हम उन क्वेश्चंस को भी टैकल करने की स्थिति में आ जाते हैं, जो कि फैक्चुअल नहीं है। 2 मार्क्स के सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ सीधा सीधा फैक्ट पूछा है। सीधा सीधा कोई फैक्ट पूछा है तो वो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को नहीं आ रहा है तो किसी को भी नहीं आ रहा है, ठीक है। रेस होती है ना, तो रेस के अंदर में ऐसा नहीं है कि मेरे को जो है वो इतने पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना है। दूसरों से आगे रहना है हमको, दूसरों से आगे रहने वाला खेल है। तो अगर टेस्ट नहीं लिखोगे तो वो आपका फ्लो नहीं बनेगा, फ्लो नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरा ये है कि नहीं आता है तो भी आकर के बैठ के लिखो उसको, और ईमानदारी से लिखो। खुद के प्रति ईमानदार रहो। खुद के प्रति ईमानदार रहोगे ना, तो अपने आप आपको धीरे धीरे रास्ते चलते निकलते चले जाएंगे। और यहाँ का स्टाफ या फैकल्टी हो, बाकी सब स्टाफ हो, मैनेजमेंट हो वगैरह हो, वो इतना कॉर्डियल है और वो इतना सपोर्टिव है कि आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो यहाँ पे इतने टाइम से सिस्टम को चला रहे हैं कि वो आपकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। लेकिन आपको अपनी तरफ से 100% देना है। आपको एक भी जो है ना वो पीछे नहीं हटना है, एक, ठीक है।